तो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज जिस अंदाज में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने जिस तरह की धारदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उसने वेस्टइंडीज की टीम को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और फिर बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही रन की बरसात कर यह जता दिया कि भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर किसी भी टीम को शिकस्त देने में सक्षम है। यही वजह रही कि पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह बिखरी नजर आई और भारत ने इस मुकाबले को बेहद धमाकेदार अंदाज में जीतकर सीरीज में 1-0 की मजबूत बढ़त बना ली। अब सबकी नजरें इस सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जहां दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी और नतीजा इस बात का फैसला करेगा कि यह सीरीज किस अंदाज में याद रखी जाएगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट की जीत के बाद दूसरे मैच के लिए अपनी रणनीति और भी ज्यादा मजबूत करते हुए दूसरे टेस्ट के मुकाबले में भी वेस्टइंडीज की टीम को निस्तानाबूद करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, यह बात किसी से छिपी नहीं कि पहले मैच में कुछ खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहे थे और इसी वजह से टीम प्रबंधन ने बड़े फैसले लेते हुए उन 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर करने का निर्णय लिया है। उनकी जगह पर 3 नए और ताजा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी मौजूदगी भारतीय टीम को नई ऊर्जा और नई धार प्रदान कर सकती है। इन नए चेहरों के आने से न केवल भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन और संतुलन बदलेगा, बल्कि वेस्टइंडीज के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी होगी। यही कारण है कि विपक्षी टीम अभी से इस बदलाव को लेकर असहज और परेशान नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए एक और बड़ी राहत की खबर यह है कि पिछले टेस्ट मुकाबले में चोट की वजह से मैदान से बाहर रहे एक दिग्गज और खतरनाक खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को और भी मजबूत और आक्रामक बना देगी। इस खिलाड़ी का अनुभव और दमदार प्रदर्शन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए ही सिरदर्द साबित हो सकता है। टीम मैनेजमेंट जानता है कि ऐसे अहम मुकाबलों में हर एक खिलाड़ी की भूमिका निर्णायक हो सकती है और इसी वजह से इस बार का प्लेइंग 11 न केवल संतुलित दिख रहा है, बल्कि बेहद डरावना भी साबित हो सकता है। पहले टेस्ट की करारी हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम निश्चित तौर पर अब बदले की भावना के साथ मैदान पर उतरेगी। उनके लिए यह आखिरी मौका है कि वे इस सीरीज को बराबरी पर ला सकें। अगर वे इस टेस्ट को जीतने में सफल रहते हैं तो न केवल उनकी इज्जत बच जाएगी, बल्कि वे भारतीय टीम के आत्मविश्वास को भी झटका देंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम पूरी तरह से यही चाहेगी कि सीरीज का अंत वे 2-0 से करें और वेस्टइंडीज की टीम को बिल्कुल भी वापसी का अवसर न दें। यही वजह है कि इस दूसरे टेस्ट में हमें एक और बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत और रणनीति झोंक देंगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में टीम ने पहले ही मैच में अपना दम दिखा दिया है। उनके फैसले और गौतम गंभीर की रणनीति ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय टीम अब युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों के सही संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम की बल्लेबाजी पहले मैच में पूरी तरह से बिखरी हुई दिखी थी। उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की धार का सामना नहीं कर सके और लगातार दबाव में आकर गलतियां करते रहे। यदि दूसरे टेस्ट में उन्हें सीरीज बराबर करनी है तो उन्हें मानसिक तौर पर बेहद मजबूती दिखानी होगी और भारतीय गेंदबाजों के सामने टिककर खेलने का हौसला जुटाना होगा। भारत की गेंदबाजी इस समय अपनी चरम सीमा पर है। तेज गेंदबाज पिच की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। वहीं स्पिन गेंदबाज भी बीच के ओवरों में रन रोकने और विकेट चटकाने का काम कर रहे हैं। बल्लेबाजी विभाग की बात करें तो शीर्ष क्रम से लेकर निचले क्रम तक रन बनाने की क्षमता मौजूद है। यही संतुलन भारतीय टीम को और भी खतरनाक बनाता है। पहले मैच में जो गलतियां हुई, उन्हें सुधारने के लिए नए खिलाड़ियों को शामिल करना और फिट होकर लौटे दिग्गज का वापसी करना यह साबित करता है कि टीम प्रबंधन इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहता। दूसरे टेस्ट के दौरान अहमदाबाद की तरह ही स्टेडियम खचाखच भरा होगा और दर्शक एक बार फिर
रोमांचक खेल का आनंद उठाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि यह मैच सीरीज का सबसे बेहतरीन मुकाबला साबित होगा। वेस्टइंडीज चाहेगी कि भारतीय टीम को चौंकाकर सीरीज को बराबरी पर खत्म किया जाए, वहीं भारत चाहेगा कि अपने घरेलू मैदान पर सीरीज जीतकर फिर से यह जता दे कि वे टेस्ट क्रिकेट में कितने मजबूत और अनुशासित हैं। कुल मिलाकर इस दूसरे टेस्ट मैच में हर गेंद, हर रन और हर विकेट निर्णायक साबित हो सकता है। भारतीय टीम का आत्मविश्वास और संतुलित संयोजन, वेस्टइंडीज की जुझारू मानसिकता और बदला लेने का जज्बा, ये सब मिलकर इस मुकाबले को और भी यादगार बना देंगे। दर्शकों के लिए यह एक ऐसा टेस्ट होगा जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वेस्टइंडीज अपनी हार का बदला ले पाती है या फिर भारत अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम करता है। एक बात तय है कि मैदान पर उतरने वाली दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी और यही इस मैच को ऐतिहासिक बना देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की, टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मुकाबले की, जो अब सिर्फ एक साधारण मैच नहीं बल्कि पूरे सीरीज का नतीजा तय करने वाला संग्राम बनने जा रहा है। अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने जिस तरह वेस्टइंडीज को अपने घातक गेंदबाजों और बेखौफ बल्लेबाजों के दम पर धराशायी कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, उसने पहले ही यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। अब बारी है उस दूसरे टेस्ट की, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भी ज्यादा रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि इज्जत और दबदबे का भी है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, किस समय शुरू होगा और कैसे आप इसे अपने टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर लाइव देख सकेंगे ताकि एक भी ओवर मिस न हो। यही नहीं, हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि भारत और वेस्टइंडीज की टेस्ट क्रिकेट में अब तक की भिड़ंतों का इतिहास क्या कहता है, कौन सी टीम रही है मजबूत और कौन सी रही है अक्सर दबाव में बिखरने वाली। आंकड़ों का गणित आपको यह साफ तस्वीर दिखा देगा कि इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में किसका पलड़ा भारी बैठता है और किसे अपनी रणनीति में भारी सुधार करना होगा। लेकिन इतना ही नहीं, इस बार की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू होगा पिच का मिजाज, क्योंकि मैदान की परिस्थितियां ही अक्सर यह तय करती हैं कि खेल पर हावी रहेंगे बल्लेबाज या फिर गेंदबाज। क्या इस बार पिच पर रन बरसेंगे और चौके छक्कों की बौछार देखने को मिलेगी, या फिर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के आगे बल्लेबाजों की हिम्मत टूट जाएगी? ये सवाल हर क्रिकेट फैन के जहन में घूम रहा है और इसका जवाब हम आपको बेहद विस्तार से देने वाले हैं। साथ ही हम यह भी खुलासा करेंगे कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर इस दूसरे टेस्ट के लिए कौन सी खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 मैदान में उतरने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी पहली बार टीम में जगह बनाने वाले हैं, कौन से दिग्गज चोट से वापसी कर रहे हैं और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये सब आपको जानकर हैरानी भी होगी और रोमांच भी, क्योंकि इस बार भारत की बेस्ट और मजबूत टीम मैदान में उतरेगी, जो सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि वेस्टइंडीज को पूरी तरह ध्वस्त करने के इरादे से खेलते दिखाई देगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको उन अहम तथ्यों और चौंकाने वाली बातों से भी रूबरू कराएंगे जो इस दूसरे टेस्ट को देखने से पहले हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे वो टीमों के पिछले रिकॉर्ड हों, खिलाड़ियों का मौजूदा फॉर्म हो या फिर रणनीति में किए गए गुप्त बदलाव, सब कुछ हम आपके सामने इस तरह पेश करेंगे कि मैच शुरू होने से पहले ही आपके दिमाग में पूरा परिदृश्य साफ हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर से सबसे पहले और सबसे सही तरीके से अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि गौरव, जुनून और जज्बे का वो तूफान है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनों को तेज करने वाला है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बड़ी बेसब्री से कर रहा है, और वो है भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले का पूरा शेड्यूल और वेन्यू। जी हां, इस बार मैदान जमेगा दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जहां 10 अक्टूबर शुक्रवार से लेकर 14 अक्टूबर मंगलवार तक दोनों टीमें सीरीज की किस्मत लिखने के लिए आमने सामने होंगी। सुबह 9:30 से हर दिन खेल की शुरुआत होगी और इससे आधा घंटा पहले यानी ठीक 9 बजे टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरेंगे। यही वो लम्हा होगा जब दुनिया की निगाहें टीवी स्क्रीन और स्टेडियम की गैलरी में टिकी होंगी, क्योंकि टॉस का नतीजा इस मुकाबले की दिशा तय करने में बेहद बड़ा रोल निभा सकता है। अब बात करें लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की, तो आपको बता दें कि इस महामुकाबले की हर गेंद,
हर चौका और हर विकेट का रोमांच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल पर कहीं भी बैठकर इस जंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप आपकी स्क्रीन पर इस पूरे टेस्ट की लाइव कवरेज लेकर आएंगे। यानी अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा इस मुकाबले को मिस करने का, क्योंकि चाहे आप घर पर हों, सफर में हों या ऑफिस में, क्रिकेट का जुनून हर जगह आपके साथ होगा। इस बार की भिड़ंत सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं होगी, बल्कि गर्व, दबदबे और सीरीज पर कब्जा जमाने की असली जंग होगी। और जब दिल्ली के स्टेडियम की मिट्टी पर भारतीय और कैरेबियाई खिलाड़ी उतरेंगे तो वहां गूंजेगी सिर्फ एक आवाज, जीत की। तो चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं उस सबसे अहम पहलू की ओर और जान लेते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज आखिर कैसा नजर आने वाला है। दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में अपनी अनोखी पिच के लिए चर्चा में रहा है, जहां शुरुआत में बल्लेबाजों को रन बनाने का अच्छा मौका मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है गेंदबाजों का दबदबा बढ़ता जाता है और खासकर स्पिनरों को यहां बेहद मदद मिलती है। इस पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाज थोड़ी बहुत स्विंग और सीम मूवमेंट हासिल कर सकते हैं, लेकिन असली कहानी तीसरे और चौथे दिन से शुरू होती है, जब सतह टूटने लगती है और गेंद असमान बाउंस के साथ टर्न भी करने लगती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब तक इस मैदान पर कुल 19 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने केवल 5 बार जीत हासिल की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 13 बार जीत दर्ज की है। और यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि इस पिच पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। यही कारण है कि टॉस का महत्व यहां और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कप्तान को यह सोचना होगा कि शुरुआती फायदा उठाकर बड़ा स्कोर खड़ा करना है या फिर चौथी पारी में रन चेज करने की कठिनाई से बचना है। कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अलग अलग चरणों में बराबर मौका देती है, लेकिन आखिरी दिनों में यहां गेंदबाजों का जलवा साफ तौर पर देखने को मिलता है और यही इस मैदान को किसी भी टेस्ट मुकाबले के लिए बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट के आगाज से पहले माहौल पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ है और इस बार भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिसका इरादा साफ है कि वेस्टइंडीज को फिर से चारों खाने चित्त करना है। लेकिन इस धमाकेदार टीम कॉम्बिनेशन की प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले जरा नजर डालते हैं उन ऐतिहासिक हेड टू हेड आंकड़ों पर जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक बने हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 101 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं और इन लंबे सफर में कैरेबियाई टीम ने अपनी बादशाहत कभी कभी कायम भी रखी है। वेस्ट इंडीज ने इन मैचों में 30 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारत ने 24 मौकों पर अपनी ताकत दिखाते हुए बाजी मारी है और बाकी के मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं। अगर सिर्फ आंकड़ों की नजर से देखें तो वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, बल्कि मौजूदा प्रदर्शन ही असली तस्वीर तय करता है। यही वजह है कि जब हम पहले टेस्ट को याद करते हैं तो साफ समझ आता है कि इस समय किस टीम की पकड़ मजबूत है। अहमदाबाद में खेले गए उस पहले मैच में भारत ने जिस तरह गेंद और बल्ले दोनों से वेस्टइंडीज की पूरी टीम को दबाव में लाकर हार मानने पर मजबूर किया, उसने यह साफ संदेश दे दिया है कि मौजूदा हालात में वेस्टइंडीज चाहे आंकड़ों में आगे क्यों न हो, मैदान पर भारत से भिड़ना उनके लिए आसान कतई नहीं होगा। भारतीय खिलाड़ी इस समय आत्मविश्वास से लबरेज हैं। कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी से टीम को नई दिशा दे रहे हैं और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति टीम को और भी धारदार बना रही है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम पहले ही मैच में हिल चुकी है और अब दिल्ली की पिच पर उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। यही कारण है कि आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इस दूसरे टेस्ट में भारत को हल्के में लेना वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अब बारी है उस सबसे दिलचस्प हिस्से की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा है, और वो है भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। कप्तान शुभमन गिल इस बार भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने वाले और पूरी तरह से तैयार हैं कि कैरेबियाई टीम को एक बार फिर अपने घातक कॉम्बिनेशन के सामने झुकना पड़े। पहले टेस्ट में मिली धमाकेदार जीत के बावजूद उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव किए हैं ताकि टीम पहले से
और भी खतरनाक नजर आए। कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए, जिन्होंने पिछले मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया। गिल और कोच गौतम गंभीर ने ऐसे नए चेहरों पर भरोसा जताया है जो विपक्षी टीम पर भारी पड़ सकते हैं। इस बार टीम इंडिया का संतुलन कहीं ज्यादा मजबूत और आक्रामक दिखाई दे रहा है। बल्लेबाजी क्रम में गहराई है, गेंदबाजी यूनिट धारदार है और फील्डिंग में ऊर्जा झलक रही है। साफ है कि भारत का मकसद सिर्फ जीत दर्ज करना नहीं, बल्कि वेस्ट इंडीज को पूरी तरह परास्त करके इस सीरीज को अपने नाम करना है। यानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उतरने वाली यह भारतीय टीम अब तक की सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 साबित हो सकती है, जिसे देखकर कैरेबियाई खेमे की धड़कनें अब भी से तेज हो चुकी होंगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। वह बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर के रूप में भारतीय पारी की शुरुआत करने वाले हैं और उनकी मौजूदगी पारी को तुरंत मजबूती और आक्रामकता देती है। यशस्वी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 36 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया और विपक्षी गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का ऐसा संतुलन है कि वह किसी भी परिस्थिति में मैदान पर हावी हो सकते हैं और कमजोर गेंद को चौके और छक्कों में बदलकर टीम के लिए रन की बौछार कर सकते हैं। उनका शॉट चयन, रन बनाने की गति और दबाव में टिककर खेलने की क्षमता उन्हें सिर्फ रन बनाने वाला बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम के लिए रणनीतिक स्तंभ बनाती है। अब तक 25 टेस्ट मैचों में खेलते हुए यशस्वी ने कुल 2250 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़ा यह स्पष्ट रूप से बताता है कि वह किसी भी टेस्ट सीरीज में निर्णायक भूमिका निभाने की पूरी क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी न केवल टीम इंडिया को शुरुआती मजबूती देती है, बल्कि विपक्षी टीम के गेंदबाजों की योजनाओं को भी बाधित करती है और पारी की शुरुआत को आक्रामक और प्रभावशाली बनाती है। इस दूसरे टेस्ट में उनके बल्ले से निकले हर रन भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और यशस्वी जायसवाल निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए निर्णायक खिलाड़ी साबित होंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे, जो किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद और खतरनाक ओपनर के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 100 रन बनाए और इसके लिए उन्हें 199 गेंदों का सामना करना पड़ा। राहुल का खेल हमेशा संयम और आक्रामकता का संतुलित मिश्रण पेश करता है, जिससे मैदान पर उतरते ही टीम को शुरुआती मजबूती मिलती है और विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति पर लगातार दबाव रहता है। उनके पास लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करने की क्षमता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी टीम के संतुलन को बनाए रखती है और विपक्षी रणनीतियों को चुनौती देती है। उनका धैर्य, परिस्थिति का सही आकलन और दबाव में शांत रहने की कला उन्हें बड़े मुकाबलों में निर्णायक बनाती है, खासकर जब सामना वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक गेंदबाजी से हो। टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव ने उन्हें सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए रणनीतिक और विश्वसनीय खिलाड़ी बना दिया है। अब तक उन्होंने कुल 74 टेस्ट मैचों में खेलते हुए 3899 रन बनाए हैं, जिनमें 11 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़ा यह साफ बताता है कि वह न केवल स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं, बल्कि किसी भी टेस्ट सीरीज में टीम को निर्णायक बढ़त दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी टीम की रणनीति को मजबूत करेगी और विपक्षी गेंदबाजों पर प्रभाव डालते हुए पारी की नींव को स्थिर और मजबूत बनाएगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बाएं हाथ के आक्रामक और तकनीकी रूप से कुशल बल्लेबाज देवदत्त पांडिकल खेलते नजर आएंगे, जो पिछले टेस्ट में खेलने का मौका नहीं पा सके थे, लेकिन इस दूसरे टेस्ट में टीम के मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देवदत्त पांडिकल एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को बदल सकते हैं और तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जिससे टीम को किसी भी दबाव वाली स्थिति में संतुलन और गति मिलती है। उनके खेलने का अंदाज आक्रामक होने के साथ साथ संयमित भी है, जिससे वह टीम के लिए बड़ी पारी खेलने की संभावना रखते हैं। अगर हम उनके टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने कुल 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से कुल 90 रन बने हैं और इस दौरान उन्होंने एक शानदार शतक भी जड़ा है, जो उनकी क्षमता और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। पांडिकल की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह मैदान पर आने से ही विपक्षी गेंदबाजों के खेल को चुनौती देते हैं और टीम के लिए तेजी से स्कोर खड़ा करने में मददगार साबित होते हैं। उनकी तकनीक, शॉट चयन
और खेल का सही आकलन उन्हें मध्यक्रम में किसी भी स्थिति में भरोसेमंद विकल्प बनाता है। इस दूसरे टेस्ट में देवदत्त पांडिकल की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ होगी, क्योंकि वह मध्यक्रम को मजबूती देने के साथ साथ पारी को संतुलित और आक्रामक बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे, जो मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक स्तंभ के रूप में खड़े हैं। उनका खेल संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलित मिश्रण पेश करता है कि किसी भी दबाव वाली परिस्थिति में भी वह टीम को स्थिरता और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका अंदाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है, क्योंकि उनके पास रन बनाने की क्षमता, शॉट चयन और खेल की समझ का ऐसा मेल है जो टीम इंडिया के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने केवल 100 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन की महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसने टीम को मजबूती और आत्मविश्वास दोनों दिए। शुभमन गिल की बल्लेबाजी केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी तेज रन बनाने की क्षमता, लंबी पारी खेलने का हुनर और परिस्थितियों के अनुसार खेल को बदलने की क्षमता टीम को हर समय रणनीतिक बढ़त देती है। वह मैदान की परिस्थितियों का तुरंत विश्लेषण कर सकते हैं और दबाव में रहते हुए भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिससे टीम का मनोबल ऊंचा रहता है। अब तक उन्होंने कुल 38 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2700 रन बनाए हैं और अपने बल्ले से 9 शतक तथा 8 अर्धशतक जमा किए हैं, जो उनकी निरंतरता, अनुभव और किसी भी स्थिति में मैच बदलने की क्षमता को उजागर करते हैं। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती, स्थिरता और निर्णायक क्षमता प्रदान करेगी और उनके खेल से टीम इंडिया हर समय आक्रामक, आत्मविश्वासी और रणनीतिक रूप से संतुलित दिखेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और रणनीतिक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उभर चुके हैं। ध्रुव ने जब भी टेस्ट क्रिकेट में अवसर पाया है, उन्होंने न केवल अपने बल्ले से बल्कि विकेट कीपिंग में भी विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा है। पिछले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 210 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन की शानदार पारी खेली, जिसने टीम को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विकेट कीपिंग तेज, सतर्क और कुशल है, जिससे कैच और स्टंपिंग के मौके प्रभावी ढंग से भुनाए जा सकते हैं और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहता है। ध्रुव की बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक का संतुलित मेल देखा जा सकता है। वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और दबाव भरे समय में भी शांत रहते हैं। अब तक उन्होंने कुल 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 380 रन बनाए हैं और अपने बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक हासिल किया है, जो यह दिखाता है कि वह टीम के लिए छोटी लेकिन निर्णायक पारियों में भी प्रभावशाली योगदान देने में सक्षम है। इस टेस्ट सीरीज में ध्रुव जुरैल की मौजूदगी टीम को हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और रणनीतिक मजबूती प्रदान करेगी, जिससे भारतीय टीम मुकाबले में हर मोड़ पर संतुलित और प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे, जो वर्तमान टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में शीर्ष ऑलराउंडर के रूप में अपनी जगह बनाए हुए हैं और टीम इंडिया के लिए हर स्थिति में गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। जडेजा मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के माध्यम से विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं और टीम को किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संतुलित और मजबूत स्थिति में रखने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल तकनीकी रूप से न केवल परिपक्व है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक समझ का भी बेहतरीन उदाहरण है। वह पारी के किसी भी मोड़ पर परिस्थितियों का सही आकलन करके दबाव संभालने में माहिर हैं और अपनी समझदारी भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही उनकी गेंदबाजी अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रही हो, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। जडेजा का खेल संतुलन, अनुभव और रणनीतिक समझ का मिश्रण है, जो किसी भी लंबी और चुनौतीपूर्ण टेस्ट सीरीज में टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। उनके टेस्ट करियर के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने अब तक 86 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया है, जिनमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 330 विकेट झटके और बल्ले से 4000 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 27
अर्धशतक शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह केवल भरोसेमंद ऑलराउंडर नहीं, बल्कि किसी भी टेस्ट मैच का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी हैं। इस दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा की मौजूदगी टीम इंडिया के बैलेंस को और अधिक मजबूत करेगी, मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए बहुआयामी और अत्यंत प्रभावशाली ऑलराउंडर के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। मैदान पर उतरते ही नीतीश अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं और किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने और विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। वह पारी के किसी भी चरण में टीम को मजबूती और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदलने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह घेर लिया और गेंदबाजी में समय समय पर अहम विकेट लेकर टीम इंडिया को बड़े मौके और रणनीतिक बढ़त दिलाई। नीतीश के टेस्ट करियर के आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं कि उन्होंने अब तक 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने बल्लेबाजी से एक शानदार शतक जड़ा और गेंदबाजी में 8 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह टीम के लिए केवल भरोसेमंद ऑलराउंडर ही नहीं, बल्कि दबाव वाली परिस्थितियों में निर्णायक योगदान देने वाले खिलाड़ी भी हैं। उनकी तकनीक, समझदारी भरी गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी टीम का ऑलराउंड बैलेंस और अधिक मजबूत बनाती है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और गति दोनों प्रदान करेंगे और वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम की स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक संतुलित और अत्यंत प्रभावशाली ऑलराउंडर के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। सुंदर मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं और किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। वह पारी के किसी भी मोड़ पर आक्रामकता और संयम का ऐसा संतुलित मिश्रण पेश करते हैं कि विपक्षी टीम लगातार दबाव में रहती है और टीम इंडिया को मानसिक और रणनीतिक बढ़त मिलती है। उनकी फिरकी गेंदबाजी में क्षमता, विविधता और समझदारी इतनी प्रभावशाली है कि वह किसी भी समय महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदल सकती है। पिछले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपनी गेंदबाजी से एक अहम विकेट हासिल किया था, जो उनके प्रभाव और क्षमता को दर्शाता है। टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 14 टेस्ट मैचों में खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी से 752 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि अपनी फिरकी गेंदबाजी से टीम के लिए इस दौरान 33 विकेट हासिल किए हैं। यह साफ दिखाता है कि वाशिंगटन सुंदर न केवल भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, बल्कि किसी भी टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए निर्णायक और रणनीतिक रूप से अहम योगदान देने में पूरी तरह सक्षम है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है और आधुनिक क्रिकेट में दुनिया के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, धारदार स्विंग और छलपूर्ण स्लोअर बॉल के माध्यम से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और किसी भी पारी के मोड़ पर अहम विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। पिछले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर विपक्षी टीम को चौंका दिया था, जिससे मैच के रुख पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। बुमराह की गति, सटीकता और परिस्थिति के अनुसार गेंदबाजी बदलने की क्षमता उन्हें बड़े मुकाबलों में और भी खतरनाक बनाती है और उनका अनुभव किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में टीम के लिए रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करता है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से टीम इंडिया को लगातार मजबूत विकल्प दिए हैं। उनके करियर के आंकड़े भी इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने अब तक 39 टेस्ट मैचों में खेलते हुए कुल 226 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी निरंतरता, कुशलता
और निर्णायक क्षमता को दर्शाते हैं। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की उपस्थिति न केवल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे, जो तेज गेंदबाजी विभाग में टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हथियारों में से एक है। मैदान पर उतरते ही सिराज अपनी तीव्र गति, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और हर रन बनाने की कोशिश को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। पारी के किसी भी मोड़ पर सिराज अपनी अचानक स्पीड और स्विंग के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को चौंकाने में माहिर हैं, जिससे वह किसी भी बड़े मैच में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। पिछले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली पारी में 4 अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह बाधित कर दिया था, जिससे मैच में भारतीय टीम को स्पष्ट बढ़त मिली। अगर उनके टेस्ट करियर की बात करें तो सिराज ने अब तक 42 टेस्ट मैचों में खेलते हुए तेज और सटीक गेंदबाजी के माध्यम से 130 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता, कुशलता और दबाव भरे समय में विकेट लेने की क्षमता को दर्शाते हैं। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद सिराज की मौजूदगी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़े खतरे का संकेत है और टीम इंडिया को हर मोड़ पर मैच के नियंत्रण और जीत की दिशा में निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम योगदान देगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी में सबसे प्रभावशाली और खतरनाक विकल्पों में से एक है। मैदान पर उतरते ही कुलदीप अपनी बेहतरीन स्पिन, बदलती गति और सटीक लाइन लेंथ के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और रन बनाने की हर कोशिश को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। कुलदीप किसी भी पारी के किसी भी मोड़ पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और दबावपूर्ण परिस्थितियों में टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाने में सक्षम है। उनका खेल न केवल घुमावदार गेंदबाजी पर आधारित है, बल्कि मानसिक खेल, परिस्थितियों का विश्लेषण और बल्लेबाजों की कमजोरियों को भांपने की कला में भी माहिर है, जिससे टीम को हर समय रणनीतिक लाभ मिलता है। पिछले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने पहली पारी में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों को झकझोर दिया था, जो उनके प्रभाव और क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कुलदीप यादव ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 13 मुकाबले खेलते हुए स्पिन गेंदबाजी से 56 विकेट अपने नाम किए हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि वह केवल भरोसेमंद गेंदबाज नहीं, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में टीम के लिए निर्णायक योगदान देने में सक्षम खिलाड़ी हैं। इस दूसरे टेस्ट में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया की स्पिन आक्रमण को और मजबूत करेगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। आपके अनुसार इस लेटेस्ट प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होने चाहिए थे, ताकि टीम और भी अधिक मजबूत, संतुलित और खतरनाक बन सके। साथ ही आप यह भी बताएं कि इस सीरीज में कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ सकता है और किस खिलाड़ी की वापसी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपकी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हर क्रिकेट प्रेमी की नजरों और अनुभव से इस सीरीज की बड़ी कहानी, मुकाबलों की रोमांचक स्थितियां और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। आपके इन विचारों से न केवल अन्य दर्शकों को नए दृष्टिकोण मिलेंगे, बल्कि टीम के फैंस भी इस मुकाबले को और गहराई से समझ पाएंगे और इसे लेकर बहस, चर्चा और अनुमान और भी रोमांचक बन जाएंगे।